शास्त्र ज्ञानम बहुक्लेशम बुद्धेश्चलन कारणम। बुद्धि विचलित हो जाए, कहाँ पर कौन सा न्याय लगाना है, कहाँ पर कौन से तात्पर्य को ग्रहण करना है, उसके पूर्व में क्या है, पर में क्या है, इन सारे विषयों पर विचार करने के बाद तब शास्त्र की पंक्तियों का वास्तविक तात्पर्य समझ में आता। इतना कठिन। कहते हैं ऐसे घनघोर शास्त्र रूपी जंगल में कैसे मार्ग मिलेगा? बोले जो बहुत बड़ा बुद्धिमान ज्ञानी होगा उसे तो मार्ग मिल जाएगा, लेकिन साधारण व्यक्ति क्या करे? उसी में भटकता रहे। तो कहते हैं नहीं नहीं भटको मत, हम रास्ता बताते हैं। क्या रास्ता है? बोले निगम बनेषु नितांत खेद खिन्नाः विचनुतु बल्लवीनाम भवनेषु उपनिषदर्थ उलूखले निबद्धा। आचार्य कहते हैं कि वेद रूपी जंगल में ब्रह्म को ढूंढते ढूंढते, शास्त्र रूपी जंगल में ब्रह्म का चिंतन करते करते थक गए। निगम बनेषु नितांत खेद खिन्नाः, आओ विचनुत बल्लवीनाम भवनेषु, आओ वृंदावन में गोपियों के भवन में देखो, यशोदा रानी के प्रांगण में वेद का तत्व क्रीड़ा कर रहा है। नहीं समझ में आता है तो इतना ही देख लो। आओ अयोध्या में रघुनाथ जी ऐसी दिव्य लीला कर रहे हैं दशरथ के प्रांगण में। अवधेश के बालक चारि सदा तुलसी मन मंदिर में बिहरे। इनके चरित्र का चिंतन करो, इनका विचार करो, यही ब्रह्म तत्व है। बहुत ज्यादा परिश्रम करने की भी आवश्यकता नहीं। विचनतु बल्लवीनाम भवनेषु उपनिषदर्थ उलूखले निबद्धः। उपनिषद का जो अर्थ है वो उलूखल में बंधा हुआ है। वेदांत का जो तात्पर्य है वो अयोध्या के प्रांगण में भाग रहा है और कौशल्या उसे पकड़ने जा रही है। चौपाई क्या कहती है? निगम नेति जहि अंत न पावा, ताहि धरे जननी हठि धावा। ये जितनी बात हमने कही, ये सारी बातें एक चौपाई के तात्पर्य में निहित है। निगम नेति कहि अंत न पावा, निगम नेति कहि अंत न पावा, ताहि धरे जननी हठि धावा, ताहि धरे जननी हठि धावा, ताहि धरे जननी हठि धावा। निगम नेति, वेद जिनका अंत नहीं पाया। वेदों ने अंत में कहा न इति, उस ब्रह्म का हम वर्णन नहीं कर सकते। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न बिभेति कुतश्च नेति न इति। वही ब्रह्म, वही परमात्मा अयोध्या में चार रूपों में प्रकट होकर के लीला कर रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं निगम नेति जहि अंत न पावा, ताहि धरे जननी हठि। बस उनके चरित्र का हम चिंतन करें, उनका गुणानुवाद करें, उनका स्मरण करें, यही जीव के कल्याण का मूल मार्ग है। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभु विष्णवे। भगवान के स्मरण मात्र से ही जीव को बंधन से मुक्ति की प्राप्ति होती है। किसी भी प्रकार से हम भगवान का स्मरण करें, ये सब काम इसीलिए किया जाता है। मंत्र क्यों जपा जाता है? लोग सोचते हैं आंख बंद करके हम माला रगड़ते रहें, मंत्र जपते रहें, मन से चाहे हम कलकत्ता घूमें चाहे बंबई घूमें। बोले कुछ नहीं होगा। फिर क्यों? बोले वो माला भी किस लिए जपी जाती है? बोले भगवान के स्मरण के लिए। भगवान का स्मरण नहीं हो रहा और दुनिया की बात दिमाग में घूम रही है तो माला हाथ में चलती रहेगी। कबीर दास जी ने इसी पर टिप्पणी की कि माला फेरत जुग भया, फिरान मन का फेर। कर का मन का डार दे, मन का फेर। तो मन भगवान का स्मरण करे, इसलिए माला जप। मंदिर में हम क्यों जाएं? इसलिए कि मंदिर में जाकर के मुझे भगवान का स्मरण होगा।
ऐसे नहीं होगा तो मंदिर में भगवान को देखकर, प्रतिमा को देखकर, वहां की पूजा विधि को देखकर, भक्तों को देखकर इस बहाने भी भगवान का स्मरण हो। लेकिन होता क्या है, बोले मंदिर में जाने के बाद लोग भगवान को कम देखते हैं, सेल्फी ज्यादा लेते हैं। आजकल तो तीर्थों को, मंदिरों को भी लोगों ने सेल्फी पॉइंट बना दिया है। और कभी कभी तो मुझे लगता है कि सनातन धर्मावलंबी को बहुत अब सावधान होने की आवश्यकता है। ऐसा युग आ गया है कि हमारे सनातन धर्म के जो मान बिंदु हैं, उन मान बिंदुओं को ऐसा विकृत किया जा रहा है कि आने वाली पीढ़ियां रोएंगी। अभी आप समझ नहीं पा रहे, आने वाली पीढ़ियों को रोना पड़ेगा। मंदिरों को केवल पर्यटन स्थल बना दिया, सेल्फी पॉइंट बन गया, जहां पर जाकर के साधना, उपासना, ध्यान, भगवत तत्व की अनुभूति हो। विकास के नाम पर सनातन की उन परंपराओं का विनाश कर दिया। बहुत कड़वा सच है बंधुओं। मंदिर में जाकर के हमें पवित्रता की अनुभूति हो, शुचिता की अनुभूति हो, अभेद की अनुभूति हो, भेद की अनुभूति न हो। लेकिन वहां जाने पर भी भक्तों को भेद की अनुभूति होती। वीआईपी लोगों के लिए, वीवीआईपी लोगों के लिए विशेष रास्ते से ला करके दर्शन कराया जाएगा। सामान्य जनता जाएगी तो उसको धक्का दे दिया गया, लाइन से आओ। यह भेद, जहां हम अभेद का अनुभव करने के लिए जा रहे हैं, एकमेवाद्वितीयम, एकमेव परमात्म तत्व है और वो सबके लिए है। वहां जाने के बाद भी ये भेदभाव। जिसने बड़ी रसीद कटाई वो मंदिर के गर्भगृह तक जाकर के स्पर्श करके स्पर्श दर्शन करेगा, और जो गरीब है वो 100 फीट की दूरी से वहीं से भगवान को देख ले, तब तक पुलिस कहेगी चलो हटो हटो, आगे बढ़ो। यह भेद मंदिरों में। बंधुओं, मंदिर में जाने का उद्देश्य यही है कि वहां भी जाकर के हमें भगवान की अनुभूति हो। ऐसी परिस्थिति में किस व्यक्ति को भगवान की अनुभूति होगी, हमें बताओ। जो वीवीआईपी जाते हैं उनको भी भगवान की अनुभूति नहीं होगी। वो तो अपना प्रोटोकॉल देख करके बड़े गर्वित होकर के जाते हैं। सब हमको देख रहे हैं, हम वीआईपी हैं, विशेष हैं। धिक्कार है तुमको। मंदिर में जाओ तो दास बन करके जाओ। मंदिर में जाओ तो अपना सारा प्रोटोकॉल छोड़ दो। भगवान के सामने तुम्हारा क्या प्रोटोकॉल है? बंधुओं, इन सब चीजों से हमें ऊपर उठने की आवश्यकता है। और समाज को लगता है कि यही बहुत अच्छा काम है, यह भी बड़ी विडंबना। तो मंदिर में जाने का भी उद्देश्य यही है कि हमें भगवान की स्मृति हो, भगवान का स्मरण हो। तीर्थ में जाने का भी यही फल है कि तीर्थ में जाकर के हम स्नान करें तो हमें भगवान का स्मरण हो। ये सारी विधा जो है, ये कथा हम श्रवण करते हैं, इसका भी यही उद्देश्य है कि कथा के माध्यम से हमें भगवान का स्मरण हो। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात्। वेदव्यास जी कहते हैं कि स्मरण मात्र से ही जीव को संसार बंधन से मुक्ति मिलती है। इसमें सद्वारक हेतु है। सद्वारक हेतु का मतलब माला जपने से, मंत्र जपने से मुक्ति मिलती है, लेकिन डायरेक्ट माला मंत्र जपने से मुक्ति नहीं मिलती। माला मंत्र जपने के बाद जब द्वितीय कोटि में भगवद स्मरण होता है तब उससे मुक्ति मिलती है। इसको सद्वारक हेतु कहते हैं। एक द्वार को पार करने के बाद तब दूसरे द्वार में प्रवेश हो, इसको सद्वारक हेतु कहा जाता है फिलॉसफी में, दर्शन शास्त्र में। तो ये जितने साधन हैं ये सद्वारक हेतु बनते हैं। इन सद्वारक हेतुओं के द्वारा जब भगवान का स्मरण होता है तो भगवद स्मरण ही मूल हेतु बनता है जीव के उद्धार का। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभु विष्णु। नारद जी ने तो इससे भी आगे बढ़ करके एक बात कही है, भगवान का स्मरण कैसे भी हो, स्मरण होगा तभी कल्याण होगा। नारद जी ने कहा भक्ति से
प्रेम से तीर्थ में जाकर माला जप करके भगवान का स्मरण हो तब भी कल्याण होगा, और ये सब कुछ न करते हुए भगवान के प्रति तुम्हारे मन में अगर द्वेष है, दुर्बुद्धि है, उस द्वेष दुर्बुद्धि से भी तुम भगवान का स्मरण करते हो तो वह स्मरण तुम्हारा कल्याण कर दे। नारद जी ने यहां तक कहा भागवत में। और तो और नारद जी कहते न तथा भक्ति योगे न तथा तन्मयताम याद। नारद जी कहते हैं भक्ति योग में भी व्यक्ति भगवान का स्मरण करता है, लेकिन भक्ति योग में कभी कभी व्यक्ति भगवान को भूल भी जाता है। भूल जाने का मतलब संसार के प्रपंच में लगा रहता है तो कुछ क्षणों के लिए भगवत विस्मृति हो जाती, लेकिन जो भगवान के विरोधी शिशुपाल दंत वक्त्रादि हैं, नारद जी कहते हैं ये तो कभी भगवान को नहीं भूलते, निरंतर भगवान का स्मरण करते हैं। न तथा भक्ति योगे न, भक्ति योग में उतना भगवान का स्मरण निरंतर नहीं होता जितना द्वेष भाव से भगवान का हो जाता। इसका मतलब आप ये मत समझना कि भक्ति छोड़ करके भगवान से द्वेष करने लग जाएं। ये एक उदाहरण है। नारद जी कहते हैं द्विषन्नपि हृषिकेश किमुताधोक्षज प्रियाः। जब रासलीला का वर्णन किया सुखदेव जी ने तो राजा परीक्षित के मन में थोड़ा संदेह हुआ, तो सुखदेव जी ने संदेह का निराकरण करते हुए कहा देखो राजन, जब भगवान से द्वेष करने वाला भगवान का स्मरण करता है और उसका कल्याण हो जाता है, द्विषन्नपि हृषिकेश, तो किमुताधोक्षज प्रियाः, ये तो ब्रज की गोपियां हैं जो भगवान से प्रेम करती। भगवान से द्वेष भी करते हुए अगर कोई स्मरण करे तो उसका भी परम कल्याण हो जाता। तो मूल रूप से भगवत स्मरण ही जीव के कल्याण का मूल हेतु बनता है। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधन। तो ये सारे साधन इसीलिए हैं कि हम बार बार भगवान का स्मरण करते रहें और बार बार भगवान को हम याद करते रहें। और कथा हमें भगवान की स्मृति में डुबो देती है, भगवान के भाव, और भगवान के भाव में हम कथा के माध्यम से डूब जाएं, यही भव सागर से डूबने से बचने का उपाय है। भव सागर में हम न डूबें, इसका उपाय क्या है? बोले भाव के सागर में डूब जाओ। भव सागर में डूबने से बचना चाहते हो तो भाव के सागर में डूब जाओ। ये भगवान की कथा आपको भाव के सागर में डुबो देती है और ये संसार सागर से जीव को पार कर देती है। कल की कथा में आप सभी लोगों ने श्रवण किया, विश्वामित्र महर्षि अयोध्या आए और भगवान श्री राम को कुमार लक्ष्मण के सहित मांगा। अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बधमय होब सनाथा। इनके द्वारा निशाचरों का बध होगा, मैं सनाथ हो जाऊंगा। ये भी कितनी अच्छी बात है। विश्वामित्र जी कहते हैं राम जी हमको मिल जाएंगे, दो काम हो जाएगा, एक तो निशाचर मारे जाएंगे और मैं सनाथ हो जाऊंगा। हम लोगों के लायक बात यह है। विश्वामित्र जी कहते हैं निश्चर बध, ये तो निश्चरों का कल्याण होगा, निश्चरों को राम जी मारेंगे तो उनका तो कल्याण होना ही होना। जब राम जी के बाण से मरेंगे तो उनको तो परम गति मिलेगी ही, लेकिन मेरा भी कल्याण होगा। मेरा कल्याण क्या होगा? विश्वामित्र जी कहते हैं निश्चर बध मैं होब सनाथ, मैं सनाथ हो जाऊं। क्यों? क्या विश्वामित्र जी अनाथ हैं? कहते देखो विश्वामित्र जी अनाथ ही, अनाथ दो प्रकार के होते हैं। एक अनाथ तो वो होता है जिसका इस संसार में कोई अनाथ वो होता है जो अपने अहंकार के कारण किसी को अपना नाथ मानने को तैयार नहीं। एक अनाथ वो भी बड़े बड़े
सब साधन संपन्न लोग अपने उन साधनों के अभिमान में किसी को अपना नाथ मानने को तैयार नहीं। इसी को गीता में भगवान कृष्ण ने कहा कि ऐसे लोग कोन्योस्ति सदृशो मया, मेरे समान कौन है। ऐसा मानने वाले जो हैं वो भी अनाथ हैं। उनकी बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं, उनके बड़े बड़े प्रासाद जो हैं वो भी क्या हैं, बोले अनाथालय हैं, क्योंकि उसमें तो अनाथ रह रहा है। अनाथालय केवल सरकारी नहीं होता। बड़े बड़े ऐसे जो लोग हैं पद प्रतिष्ठा के अभिमान में किसी को नाथ मानने को तैयार नहीं, वो भी अनाथ ही है। विश्वामित्र जी ने अपनी तपस्या, साधना, विद्या और शस्त्र बल के कारण जीवन में किसी को अपने से बड़ा माना ही नहीं। कहां माना? पढ़ लो रामायण, भागवत, वेद, महाभारत, सब कथाएं मिल जाएंगी। विश्वामित्र जी ने अपने सामने किसी को किसी भी प्रकार से श्रेष्ठ समझने का प्रयास नहीं। यहां तक की बात त्रिशंकु की आ गई तो विश्वामित्र जी ने कहा मैं त्रिशंकु को स्वर्ग भेजूंगा। बोले त्रिशंकु यज्ञ का अधिकारी नहीं है। क्यों? बोले त्रिशंकु चांडाल हो गए थे, गुरु के शाप से चांडालत्व की प्राप्ति हो गई थी त्रिशंकु को, राजा थे। गुरु ने शाप दे दिया, जाओ चांडाल हो जाओ। त्रिशंकु को चांडालत्व की प्राप्ति हो गई। चांडाल को यज्ञ करने का अधिकार नहीं। विश्वामित्र जी ने कहा हम कराएंगे यज्ञ। अरे विधि विपरीत, बोले हम कराएंगे। बोले यज्ञ जो है आचार्य ब्राह्मण कराते हैं, विश्वामित्र जी ने कहा हम कराएंगे। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं चांडाल याजको यस्य, चांडाल जिस यज्ञ का यजमान हो और याजक कोई द्विज विप्र न हो, उस यज्ञ से क्या होगा। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। जय जय सीताराम। आपके मध्य प्रदेश प्रांत के यशस्वी उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल जी मंच पर आ रहे हैं। आप लोग थोड़ी देर भगवान नाम संकीर्तन कर लें, फिर आगे की जैसी व्यवस्था होगी वैसा संकेत प्राप्त होगा। नारायणा नारायणा हे लक्ष्मी रमणा नारायणा 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 हे लक्ष्मी रमणा नारायणा हे लक्ष्मी रमणा नारायणा हे लक्ष्मी रमणा नारायणा हे लक्ष्मी रमणा नारायणा 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 हे लक्ष्मी रमणा नारायणा हे राघवा 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 अवधि बिहारी श्री राघवा अवधि बिहारी श्री राघवा अवधि बिहारी श्री राघवा अवधि बिहारी श्री राघवा नारायणा नारायणा हे लक्ष्मी रमणा नारायणा
अवध बिहारी श्री राघवा, 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 अवध बिहारी श्री राघवा। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। आज के इस चतुर्थ दिवस के सत्र में मध्य प्रदेश के यशस्वी उप मुख्यमंत्री माननीय श्री राजेंद्र शुक्ला जी पधारे। आपका स्वागत, अभिनंदन। उनके साथ में श्री जनार्दन मिश्रा जी सांसद रीवा एवं श्री वीरेंद्र गुप्ता जी जिला अध्यक्ष एवं ये क्या लिखे हैं नीचे, राजेंद्र मिश्रा जी एवं हमारे शिष्य राजेश पांडे जी, अन्यान्य सभी विशिष्ट अतिथिगण भगवान की कथा में पधारे। आप सभी लोगों का अभिनंदन, स्वागत। और हम चाहेंगे कि ऐसे अवसर पर माननीय उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ला जी का भी कुछ उद्बोधन हो जाएगा। पहले थोड़ी देर कथा के प्रवाह में हम लोग चलें, फिर आप लोगों का भी उद्बोधन इस धर्म मंच से आप सभी लोगों को प्राप्त होगा। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। मैं निवेदन कर रहा था कि विश्वामित्र जी आए और विश्वामित्र जी ने यही कहा कि अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बधमय भोग सनाथा। अनुजी समेत देहु रघुनाथा, अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बधमय भोग सनाथा, निश्चर बधमय भोग सनाथा, अनुज समेत देहु रघुनाथा, अनुज समेत देहु रघुनाथा, देहु रघुनाथा, देहु रघुनाथा। विश्वामित्र जी ने कहा इनके द्वारा असुरों का संहार होगा और मैं सनाथ हो जाऊंगा। विश्वामित्र जी ने ऐसा क्यों कहा? मैं निवेदन कर रहा था कि अनाथ दो प्रकार के होते हैं। एक तो वो अनाथ जो दीनहीन मलिन, जिनका कोई नहीं, वो अनाथ। और एक अनाथ वह भी होता है जिसके पास सब कुछ है, लेकिन अपने अभिमान के कारण किसी को अपना नाथ मानने को तैयार नहीं। कौन्योस्ति सदृशो मया, मेरे समान कौन है? ऐसी सोच के कारण जो व्यक्ति किसी के सामने नतमस्तक होने को तैयार नहीं, वह भी अनाथ है, क्योंकि उसने किसी को अपना नाथ माना ही नहीं। विश्वामित्र जी ऐसे ही थे, किसी को कभी नाथ माना नहीं। विश्वामित्र जी ने कहा, इंद्र त्रिशंकु के लिए जब यज्ञ करने चले तो ऋषियों ने कहा देवराज इंद्र आहुति नहीं ग्रहण करेंगे, क्योंकि विधि के विपरीत चांडाल जजमान हो और क्षत्रिय आचार्य हो, उसके द्वारा किए गए यज्ञ में कोई देवता आहुति ग्रहण करने वाले नहीं है। इंद्र आहुति ग्रहण ही नहीं करेंगे तो यज्ञ होगा कैसे? तो विश्वामित्र जी ने कहा अगर ऐसी बात है तो मैं दूसरा इंद्र बनाऊंगा। ये स्थिति थी विश्वामित्र जी। विश्वामित्र जी ने कहा कि अन्यमिंद्रम करिष्यामि, मैं दूसरा इंद्र बनाऊंगा। बोले दूसरा इंद्र बनाएंगे तो और देवता, बोले और देवताओं की उत्पत्ति करूंगा, अपनी तपस्या से मैं सब कुछ करूंगा, दूसरी सृष्टि ही बना दूंगा।
किसी को नाथ नहीं माना। और इसी कारण से विश्वामित्र जी सब कुछ करते हुए भी, इतने समर्थ होते हुए भी विश्वामित्र जी को यज्ञ में सफलता नहीं मिल रही, सिद्धि की प्राप्ति नहीं हो रही थी। अंत में ये बात विश्वामित्र जी को समझ में आई, किसी को तो मैं अपना नाथ बनाऊं, किसी को अपना नाथ बना लूं। किसको बनाऊं? बोले भगवान जो विश्वनाथ हैं, जगन्नाथ हैं, उन्हीं की शरण में जाकर उन्हीं को मैं अपना नाथ मान लूं, तो कम से कम मैं अनाथ नहीं रहूंगा। इसीलिए विश्वामित्र जी ने कहा, निश्चर बध मैं होब सनाथा, इन्हें पाकर के मैं सनाथ हो जाऊंगा, ये मेरे नाथ बन जाएगा। दशरथ जी महाराज ने अपने दोनों पुत्रों को सौंप दिया। विश्वामित्र जी बड़े प्रसन्न हुए और विश्वामित्र जी को लगा कि मुझे संसार की संपूर्ण निधि प्राप्त हो गई। श्याम गौरी सुंदर दो भाई, श्याम गौरी सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। प्रभु ब्रह्मण्य देव लगा मुझे महानिधि मिल गई। विश्वामित्र जी ने राम जी से कहा, राम अब चलो, विलंब करना ठीक नहीं। क्यों? बोले विश्वामित्र जी ने सोचा, बड़े मुश्किल से तो राजा तैयार हुआ है देने को, कहीं इसकी बुद्धि बदल गई तो बना बनाया काम बिगड़ जाएगा, इसलिए अब तो लेकर के इनको यहां से निकलो। विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को लेकर के अयोध्या से चल पड़े सिद्धाश्रम के लिए। सरयू जी के किनारे किनारे, सरयू के दक्षिण तट पर होते हुए पैदल यात्रा करते हुए विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को लेकर के जा रहे हैं। इस यात्रा में 3 व्यक्ति हैं विश्वामित्र जी के साथ, और कोई सेवक नहीं, कोई मुनि नहीं, कोई महात्मा नहीं। विश्वामित्र जी, राम जी और लक्ष्मण जी, तीनों चल पड़े। जब चले तो राम जी ने सोचा, मेरे पिताजी ने इनसे कहा था सौंपते समय, क्या कहा था? पिताजी ने कहा था कि मेरे प्राणनाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आन नहीं को। हे मुनिवर, ये दोनों मेरे पुत्र मेरे प्राण के समान प्रिय हैं, अब आप इनके पिता हो, अब मैं आपको सौंप रहा हूं। राम जी ने सोचा, पिताजी ने इनको कहा है कि ये पिताजी हैं, तो मुझे भी इनके प्रति पिता का भाव रखना चाहिए। तो एक पिता को अपने पुत्र से जो सुख मिलता है, जो वात्सल्य मिलता है, वह बाल सुख, पुत्र सुख मैं विश्वामित्र जी को भी प्रदान करूं। जो सुख मैंने दशरथ जी को देने के लिए धरा पर अवतार लिया, वह सुख विश्वामित्र जी को भी प्राप्त। अब भगवान ऐसी लीला करते हुए चल रहे हैं। क्या करते हैं? बोले थोड़ी दूर चले, तो थोड़ी दूर चलते ही भगवान देखे एक सरोवर पड़ा, उस सरोवर में कमल पुष्प खिला हुआ था। उस सरोवर में घुस गए, जाकर के कमल फूल तोड़ने लगे। जैसे बच्चों की हरकत होती है, उसी प्रकार भगवान जाकर के कमल पुष्प तोड़ने लगे। विश्वामित्र जी ने देखा, विश्वामित्र जी ने कहा, अरे राम आगे मत जाओ, पानी गहरा होगा, इधर आओ, इधर आओ। जैसे बच्चों को माता पिता संभालते हुए लेकर के चलते हैं, उसी प्रकार विश्वामित्र जी भगवान को संभालते हैं बार बार। एक मिट्टी का टीला मिला, एक बड़ी शिला मिली, राम जी दौड़ करके उस पर चढ़ गए और उसी पे चढ़ करके वहां का नजारा देखने लगे। विश्वामित्र जी ने कहा, राम धीरे से नीचे उतर जाओ, कहीं पैर सरक जाएगा, चोट लग जाएगी।
बार बार विश्वामित्र जी भगवान को संभालते हुए चल रहे हैं और भगवान बच्चों जैसी लीला करते हुए, बाल लीला करते हुए विश्वामित्र जी को सुख देते हुए जा रहे हैं। ऋषि संग हरसी चले दो भाई, ऋषि संग हरसी चले दो भाई, हरसी चले दो भाई, ऋषि संग हरसी चले दो भाई, ऋषि संग हरसी चले दो भाई, ऋषि संग हरसी चले दो भाई। पैठन सरनी सिलन चढ़ चित बनी, पैठन सरनी सिलन चढ़ चित बनी, खग मृग मन रुचिराई हो, खग मृग मन रुचिराई। सादर सभय सप्रेम पुलक मुनि, सादर सभय सप्रेम पुलक मुनि, पुनि पुनि लेत बुलाई हो, पुनि पुनि लेत बुलाई। ऋषि संग हरसी चले दो भाई, ऋषि संग हरसी चले दो भाई, ऋषि संग हरसी चले दो भाई, हरसी चले दो, हरसी चले दो भाई। श्री गोस्वामी जी महाराज वर्णन करते हैं कि पैठत सरनी सिलन चढ़ चितवनी, सरोवर में घुस जाए, शिला पे चढ़ करके वहां का नजारा देखने लग जाए। पैठन सरनी सिलन चढ़ चितवनी, खग मृग बन रुचिराई, सादर सभय सप्रेम पुलक मुनि पुनि पुनि लेत बुलाई। विश्वामित्र जी गए, राम इधर आओ, लक्ष्मण इधर आओ। जैसे बच्चों को संभाला जाता है उसी प्रकार विश्वामित्र जी संभालते हुए इनको लेकर के चले। गोस्वामी जी की ये पंक्ति बड़ी महत्वपूर्ण है। सादर सभय सप्रेम पुलक मुनि, राम जी के प्रति विश्वामित्र जी का भाव जो है वो कैसा है? बोले सादर, आदर का भी भाव है। सभय, भय भी कि ये भगवान है। सप्रेम और प्रेम भी। सादर सभय सप्रेम पुलक मुनि, पुनि पुनि लेत बुलाई। भगवान से हमारा व्यवहार कैसा हो, इसका ये सूत्र है। लोग कहते हैं भगवान को अपना मानो, भाई मानो, बेटा मानो। बोले मानो, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, भाई बेटा बंधु सब मानो। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधुश्च गुरुस्तमेव, तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव सर्वम मम देव देवा। आप मेरे सब कुछ हो। जो संबंध आपको प्रिय लगे वो संबंध भगवान में मान लो। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, तो ही मोहि नाते अनेक मानिए जो भावे, ज्यों त्यों तुलसी कृपालु शरण पावे। लेकिन इसके साथ साथ भगवान के प्रति आदर का भाव बना रहे। भगवान भगवान, सभय, भय भी बना रहे। इतने निर्भय मत हो जाओ कि भगवान को कुछ भी कह दो आत्मीयता में और अपनत्व समझ करके। वो भगवान हैं, सर्वेश्वर हैं, उनकी मर्यादा है। आदर भी हो, भय भी हो और प्रेम भी हो। आदर बहुत हो और भय भी हो लेकिन प्रेम ना हो, बोले तब भी बेकार है। प्रेम भी हो। सादर सभय सप्रेम पुलक मुनि, पुनि पुनि लेत बुलाई। अब ये कैसे हो? तो कहते हैं सुतसों प्रीति, जैसे बेटे से प्रीति होती है ऐसी प्रीति भगवान से करो। प्रतीति मित्र सो, विश्वास भगवान में कितना हो? बोले जितना मित्र में विश्वास हो। साथ साथ डर भी बना रहे
नृप ज्यों डर डरिए, जैसे राजा से डर बना रहता। राजा के बहुत सन्निकट रहे, राजा हमारा बहुत सम्मान कर रहा, बहुत मान रहा है, लेकिन उसकी मर्यादा है, उसके पास प्रभुसत्ता है, इसलिए उसका एक भय हृदय में बना रहना चाहिए। तो भगवान के प्रति भी यही भाव है। सुत सो प्रीति प्रतीत मित्र सो नृप ज्यों डर डरिए, इस भाव से भगवान का चिंतन और उपासन करना चाहिए। विश्वामित्र जी महाराज भगवान के साथ चले, थोड़ी दूर चले, 18 किलोमीटर की यात्रा पहले दिन संपन्न हुई, 6 कोस की यात्रा। विश्वामित्र जी ने सोचा भगवान हमें मिल तो गए, भगवान को मैं अपना क्या बनाऊं, इनसे कोई हमारा संबंध जुड़ जाए। भगवान से संबंध जुड़ जाने पर ही भक्ति और प्रीति दृढ़ होती है। ब्रह्म संबंध करणात् सर्वेशाम देव जीवयोः सर्वदोष निवृत्तिर्हि। प्रभुपाद श्री वल्लभाचार्य जी महाराज कहते हैं, जो वल्लभ संप्रदाय के महान आचार्य हुए, शुद्धाद्वैतवाद के संस्थापक आचार्य वल्लभाचार्य जी महाराज, आचार्य चरण कहते हैं कि ब्रह्म संबंधात, ब्रह्म परमात्मा से हमारा जब संबंध हो जाता है तो सर्वेशाम जी सर्वजीवयोः सर्वदोष निवृत्ति ही, समस्त प्रकार के दोष जो जीव के जीवन में है वो सब निवृत्त हो जाते हैं। भगवान से कोई संबंध बने। विश्वामित्र जी ने सोचा मैं क्या संबंध बनाऊं इनसे, इनको बेटा बना लूं, ये तो पहले से दशरथ जी के बेटा बने हुए, इनको गुरु बना लूं। विश्वामित्र जी ने सोचा ये गुरु बनने लायक भी नहीं, मैं हजारों वर्ष का वृद्ध महर्षि और ये इतने बड़े बालक, हम इनको गुरु जी कहेंगे तो कैसा लगेगा। विश्वामित्र जी ने सोचा मैं इनको अपना बाप बना लूं, बोले ये भी नहीं बन सकते, तो न ये बाप बना सकता हूं मैं इनको, न इनको अपना गुरु बना सकता हूं, न इनको मैं अपना पुत्र बना सकता हूं। मित्र भी कहां, हमारी अवस्था कहां, ये बालक। तो विश्वामित्र जी ने सोचा एक संबंध बहुत बढ़िया है, बोले क्या, बोले मैं इनको अपना चेला बना लूं, मैं इनका गुरु बन जाऊं। विश्वामित्र जी ने सोचा मैं इनको अपना चेला बना लूं, ये हमारे शिष्य हो जाएंगे। किसी सत्पुरुष महापुरुष से भगवत स्वरूप, किसी पुरुष से गुरु शिष्य का भी संबंध हो जाए तो जीव का कल्याण हो जाता, गुरु का भी कल्याण हो जाता। एक बड़ा सुंदर दृष्टांत हमारे आचार्य रामानुज स्वामी जो हुए, जिनकी परंपरा है रामानुज संप्रदाय की, ये पवित्र परंपरा भगवत पाद रामानुजाचार्य जी के शिष्य, प्रधान शिष्य श्री कुरेश स्वामी थे। बड़े अनन्य भक्त थे रामानुज स्वामी के और बड़े विद्वान थे महाराज। कुरेश स्वामी का वैदुष्य जो है हमारे संप्रदाय में कहा जाता है कि वत्स चिन्ह मिश्रेभ्यो नम उक्ति मधीमही। उनकी जो उक्तियां हैं वो क्या हैं, बोले वेद रूपी वनिता के गले का मंगल सूत्र। अगर कुरेश स्वामी जी की पंक्तियां और वाणियां न हो तो वेद रूपी वनिता भी मंगल सूत्र से विहीन होगी। ऐसे विद्वान थे महाराज कुरेश स्वामी। रामानुज स्वामी के चरणों में उनकी अगाध निष्ठा अपने आचार्य चरणों, और इतने विद्वान होने के बाद भी क्या करते थे, बोले स्वामी जी के लिए भोजन बनाते थे, रसोई की सेवा करते। आज चेला विद्वान हो जाए तो कहेगा अब हम भी जगत गुरु बन के कहीं बैठेंगे, हम रसोई बनाएंगे। जीवन भर गुरु जी की सेवा में लगे रहते थे। भगवान उनकी सेवा से प्रसन्न हो गए। एक दिन रंगनाथ भगवान का दर्शन करने गए तो रंगनाथ भगवान ने प्रत्यक्ष वार्ता की कुरेश स्वामी से और कहा, कुरेश तुम्हारी भक्ति से, आचार्य निष्ठा से मैं प्रसन्न हूं, मांगो क्या चाहिए। कुरेश स्वामी ने कहा कि हे प्रभु मुझे परम पद प्रदान कर दीजिए, मुझे संसार बंधन से मुक्त कर दीजिए, यही मुझे चाहिए और नहीं चाहिए। भगवान इतने प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा जाओ, तुमको तो मैं परम पद दूंगा ही दूंगा, लेकिन तुम्हारे जितने संबंधी हैं उनको भी मैं परम पद दे दूंगा। ये अपने तरफ से कहा भगवान ने। कुरेश स्वामी आए, आकर के गुरु जी को, रामानुज स्वामी को साष्टांग किया।
रामानुज स्वामी ने पूछा, कुरेश भगवान ने क्या कहा? तो कुरेश स्वामी जी ने कहा, भगवान ने यही कहा कि मैं परम पद दूंगा, और उसके साथ ये भी कहा कि तुम्हारे जितने संबंधी होंगे उन सब को मैं परम पद दूंगा। रामानुज स्वामी इतने प्रसन्न हुए, अपने गले का पीतांबर उतार करके उसको ऐसे लपेट करके गेंद के समान बनाया और उछाल उछाल करके उस गेंद को खेलने लगे। ऐसी प्रसन्नता देखकर कुरेश स्वामी जी ने पूछा, आचार्य चरण आप बच्चों जैसे खेल रहे हैं कपड़े की गेंद बना करके? रामानुज स्वामी ने कहा, आज मैं निश्चिंत हो गया कुरेश, भगवान ने कह दिया कि तुम्हारे सभी संबंधियों को मैं वैकुंठ प्रदान करूंगा, तो मेरा भी संबंध है, मैं तुम्हारा गुरु हूं, तुम मेरे शिष्य हो, इस संबंध से मुझे वैकुंठ की प्राप्ति है। तो शिष्य संबंध से भी गुरु का कल्याण हो जाता है। रामानुज स्वामी बड़े प्रसन्न हो, बोले कुरेश आज मैं निश्चिंत हूं, अब मुझे परलोक की चिंता नहीं है, क्योंकि तुम्हारे जैसे शिष्य को मैंने प्राप्त कर लिया। तुम्हारे संबंध से हमारे यहां आचार्य लोग कहते हैं, बड़ी सुंदर पंक्ति है लेकिन वो अभी मुझे विस्मृत हो रही है। उस पंक्ति का भाव ये है कि रामानुज स्वामी से पहले जितने आचार्य हुए वो रामानुज स्वामी के सिर के संबंध से अपनी मुक्ति को मानते हैं। रामानुज स्वामी के बाद जितने आचार्य हुए रामानुज स्वामी के चरणों के संबंध से मुक्ति मानते हैं। जिन आचार्य की इतनी बड़ी महिमा की, जिनके पूर्वाचार्य उनके सिर संबंध के कारण मुक्ति मानते हैं, और परवर्ती आचार्य जिनके चरणारविंद के संबंध से मुक्ति मानते हैं, वो रामानुजाचार्य अपनी मुक्ति कुरेश के संबंध से मानते हैं। ये मेरा शिष्य है, इसके संबंध से मेरा कल्याण। तो भगवान से कैसे भी संबंध हो, जीव का कल्याण हो जाए। विश्वामित्र जी ने सोचा, मैं इनको अपना चेला ही बना लूं, मैं इनका गुरु बन जाऊं। और आप लोग तो जानते ही हैं, ये साधु महात्मा लोग चेला बनाने में बहुत आगे रहते हैं। कोई बढ़िया जजमान मिले, तुरंत चेला बनाओ, कभी काम आएगा, तुरंत कान फूंक दो। हाँ, विश्वामित्र जी ने भी तुरंत कहा राम से, राम विलंब मत करो। रामेति मधुराम वाणीम विश्वामित्रोऽभ्यभाषत, अत्यंत मधुर वाणी राम वत्स सलिलम कालस्य पर्ययः। मैं तुमको शिष्य गुरु के पास जाए कि गुरु जी हमको मंत्र दे दो, वो सौभाग्यशाली है। और गुरु स्वयं कहें आओ मैं तुमको मंत्र देना चाहता हूं, बोले वो शिष्य तो महासौभाग्यशाली है। गुरु ने स्वयं जिसका वर्ण किया। राम जी ने कहा, वो विश्वामित्र जी ने कहा कि गृहाण वत्स सलिलम मा भूतकालस्य पर्ययः, विलंब मत करो राम, जल्दी से जाओ, आचमन करके सरयू जल में आओ और मैं तुम्हें मंत्र दे दूं। क्या जल्दी मची है, राम जी तो साथ में ही है। आश्रम में पहुंच जाने पर भी यह काम हो सकता था, मंत्रोपदेश वहां जाकर के भी हो सकता था, लेकिन विश्वामित्र जी ने वहीं रास्ते में पहले दिन ही सायंकाल होते ही सरयू के तट पर कहा यहीं दीक्षा होगी। इतनी जल्दी क्यों? बोले इसमें भी रहस्य। विश्वामित्र जी ने सोचा जितना जल्दी भगवान से संबंध हो जाए इसमें विलंब नहीं करना। क्यों? बोले हम सोचते हैं कि चलो रिटायर हो जाएंगे, बेटा बेटी का ब्याह कर लेंगे, सारे काम से निवृत्त हो जाएंगे, फिर मंत्र सुन लेंगे, फिर भगवान का भजन करेंगे। ऐसा मत सोचो। हम सोचते काम दुनिया के कर लें, धन धाम अर्जित कर नाम कर लें, फिर एक दिन बन के साधु रहेंगे, उस एक दिन के भरोसे न रहना। वो जीवन में दिन आएगा कि नहीं आएगा इसका कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए अच्छे काम में विलंब नहीं करना चाहिए। भगवान से जितना जल्दी संबंध हमारा जुड़ जाए। इसलिए विश्वामित्र जी ने सोचा विलंब करना ठीक नहीं, अभी मैं इनको अपना शिष्य बना लूं, मैं इनका गुरु बन जाऊं, हमारा इनका संबंध बन जाए। यही काम रामानुज स्वामी ने किया।
रामानुज स्वामी के जो गुरु थे, श्री महापूर्ण स्वामी उनका नाम था। महापूर्ण स्वामी से रामानुज स्वामी ने कहा, आप हमें दीक्षा दे दीजिए। ऐसे अनित्य जीवन में कल का भरोसा करना, खबर नहीं पल की और बात करें कल की, एक पल की खबर नहीं। कल क्या होगा, हम कांची पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे, अगर कहीं रास्ते में ही शरीर छूट गया तो भगवत संबंध के बिना ही ये जीवन समाप्त हो जाएगा। ऐसी स्थिति में ये मानव जीवन व्यर्थ चला जाएगा। इसलिए जितना जल्दी हो सके भगवान से संबंध जोड़ लेना। रात्रि में नींद नहीं आई आचार्य चरण को, उठ करके गुरु जी के चरण को पकड़ लिया। गुरु जी ने कहा, रामानुज ये रात्रि में तुमको नींद नहीं आई, सो जा करके। रामानुज स्वामी ने कहा, गुरुदेव जीवन अनित्य है, आप कांची में चल करके मेरी शरणागति कराएंगे, कांची तक पहुंचने में विलंब होगा और कहीं बीच में जीवन समाप्त हो गया तो मैं तो भगवान का शरणागत भी नहीं हो पाऊंगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि अभी और इसी समय और यही मेरी शरणागति आप कराएं। क्योंकि हमारे यहां तो शरणागति में देश काल पात्र इसका कोई नियम नहीं है। किसी भी देश में, किसी भी काल में, किसी भी व्यक्ति की शरणागति हो सकती है। देश काल अधिकारी नियमों नास्ति, देश काल अधिकारी का कोई नियम नहीं। आचार्य चरण ने कहा, यही हमारी शरणागति करा दीजिए। और उनके अकाट्य तर्कों को सुनकर के महापूर्ण स्वामी ने कहा, तुम ठीक कहते हो, यही तुम्हारी शरणागति। और वहीं कोदंडपाणी भगवान की सन्निधि में रामानुज स्वामी ने भगवान की शरणागति की, पंच संस्कार संपन्न हुए। तो कहने का तात्पर्य कि भगवान से हमारा संबंध जितना जल्दी जुड़ जाए,